सत्यलोक प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, गुरुदेव के चरणों में चलते हैं, अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जीवन रथ के सारथी गुरुदेव हो आप, ऐसे पथ पर ले चलो बन जाऊं निष्पाप। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त करें और निशंक हो सके उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सब शंकाओं से मुक्त हो सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 45 4 प्रश्न। ओम ओम ओम। गुरुवर के चरणों में इस पावन धरा पर आज का इस शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें नमोस्तु पूर्वक। और गुरुवर कोची से वीणा जी जैन पूछ रही हैं, पति के असमर्थन के बावजूद अपने आध्यात्मिक पथ पर कैसे स्थिर रहें? पति के असमर्थन के बावजूद अपने आध्यात्मिक पथ पर कैसे स्थिर रहें, ये दोनों तरफ से हो सकता है। कहीं पति का असमर्थन तो कहीं पत्नी का भी असमर्थन हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूँगा, अध्यात्म को पहले आत्मसात कीजिए और अध्यात्म को क्रिया न मानकर अध्यात्म को भाव और विचार से जोड़िए। यदि हमारे अंदर आध्यात्मिकता का भाव है और हमारे विचारों में आध्यात्मिकता है तो किसी का असमर्थन हमें परेशान नहीं करेगा। और हम यदि किसी के असमर्थन से परेशान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी को दर्शा रहा है। जहाँ तक पारिवारिक व्यवस्थाओं की बात है, मैं सभी से कहूँगा, पारिवारिक अंतर कलह के साथ कभी धर्म मत करना। मन में कलह और क्लेश का भाव होगा तो धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। सामने वाले को समझा करके भी किया जा सकता है। यदि सामने वाले की अनुकूलता नहीं है या सम्मति नहीं है तो ये देखिए कि असम्मति है या विरोध। अगर असम्मति है तो ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, विरोध है तो थोड़ा विचार करना चाहिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोग असम्मति को ही विरोध मान लेते हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही मेरी पत्नी को करना चाहिए और जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही मेरे पति को भी करना चाहिए। और इसके पीछे जब एक दूसरे पर अपनी बातें थोपते हैं तो बड़े झगड़े खड़े होने लगते हैं। इससे बचना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक प्रोफेसर दंपति, एक समाजशास्त्र के प्रोफेसर और दूसरे मनोविज्ञान की प्रोफेसर। पत्नी मनोविज्ञान पढ़ाती थी और पति समाजशास्त्र, लेकिन पति की धार्मिक रुचि कतई नहीं। लेकिन इसके बावजूद पति पत्नी में कभी खटपट नहीं। एक दिन मैंने उनसे पूछा पत्नी से कि आप रोज आती दिखती हो, आपके पतिदेव कभी दिखे नहीं, क्या मामला है? बोले महाराज जी उनका इंटरेस्ट नहीं है। हमने कहा नहीं आते? बोले अभी बाहर मुझे लेने आएंगे, अभी मुझे लेने आएंगे। बोले लेने आएंगे? बोले हाँ महाराज। वो ही लेकर आते हैं।
और वही लेकर जाते हैं। अंदर बोले नहीं आते, अंदर नहीं आते, बोले हमारे पास नहीं आते। मंदिर बोले उनका इंटरेस्ट नहीं। बोले महाराज जी वर्षों हो गए, बकायदा मुझे छोड़ने आएंगे, लेने आएंगे, वो आते हैं मुझे छोड़ते हैं, जितनी देर में मैं पूजा करती उतनी देर में वो मार्केट जाते हैं, सब्जियां ले आते हैं और फिर मुझे वापस लेके चले जाते हैं। महाराज वो कभी आना नहीं चाहते। मैंने एक दो बार कहा कि भाई तुम आया करो, उन्होंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं। मैंने उस दिन से बोलना ही बंद कर दिया। जब तक सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं, हम उसके पीछे क्यों पड़े। हम तो इस बात में खुश हैं कि भले वो ना आए, हमें तो नहीं रोकता। एक दृष्टिकोण तालमेल बना हुआ। तो ऐसे ही तालमेल बना करके चलना चाहिए। पर यदि किसी का मुखर विरोध हो, उग्र विरोध, तो हमें अपनी दिशा मोड़नी चाहिए और कर्म का तीव्रोदय मानकर समता भाव से स्वीकार करना चाहिए। यही आध्यात्मिकता का व्यवहारिक रूप होगा। पूज्य महाराज श्री जी चरणों में हैदराबाद से रोहित जी पहाड़े जो कॉलेज के छात्र हैं पूछ रहे हैं, दोस्तों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण मन में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इससे हम कैसे बचें? देखिए, प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या उत्पन्न करती है, लेकिन यदि आपके मन में सकारात्मकता हो तो प्रतिस्पर्धा प्रेरणा भी बन सकती है। किसी को अपने आगे देखकर यदि आप चाहें तो उसे देखकर खुद को आगे बढ़ाने की प्रेरणा पा सकते हैं। ये यहाँ तक चला गया, मुझे भी चलना चाहिए, ये प्रेरणा। और ऐसी प्रतिस्पर्धा सकारात्मक, बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ना अच्छा ही है। लेकिन इसके उलट किसी को आगे बढ़ता देखकर उसे पीछे खींचने की जो प्रवृत्ति है वो ईर्ष्या है। मैं खुद को आगे बढ़ाऊं, इससे अच्छी बात कोई नहीं, पर सामने वाले को पीछे खींचने का प्रयास कतई अच्छी बात नहीं। तो मैं सभी से कहूँगा कि प्रतिस्पर्धी दौर में आप प्रेरणा पाएं, ईर्ष्या से बचे। ईर्ष्या प्रतिद्वंद्विता को जगाती है, इससे द्वेष बढ़ता है, जीवन बिगड़ता है। सबको अपनी गति से चलने दीजिए, अगला अपनी गति से, मैं अपनी गति से। जिसको जहाँ जाना है जाने दें। अपने मन की ईर्ष्या भाव को हम गुणानुरागी दृष्टि और अपने ध्येय के प्रति समर्पण के बल पर ही प्राप्त कर सकते। मनीषा जी देसाई सूरत से जो एक गृहिणी है, परिवार के सदस्यों के मतभेदों के कारण घर का वातावरण बहुत अशांत है, पूज्य श्री इसे कैसे हम सुधारें? घर घर की कहानी। परिवार के सदस्यों से मतभेदों के कारण घर का वातावरण अशांत। मैं तो इतना कहता हूं, 4 बातें आत्मसात कर लीजिए, सारा वातावरण अपने आप शांत हो जाए। सबसे पहली बात, मतभेद को मनभेद न बनने दें। मतभेद को मनभेद न बनने दें। अगर मतभेद है तो उसे विनम्रता से स्वीकारें, पर अपना मत सामने वाले पर थोपने की कोशिश न करें। हम अपने विचारों से जिए, वैचारिक टकराव से बचें। तो हम वैचारिक टकराव से बच जाएंगे, चीजें टलेगी। तीसरी बात, सामने वाले की मानसिकता को देखकर काम करें। जब समझ में आ रहा है कि उसकी विचारधारा अलग है, हम अपने आप को मोड़ दें, सोच को सकारात्मक बना लें, तो गलत भी हमें सही दिखने लगेगा और हमारे जीवन की दिशा सार्थक होगी। पूज्य श्री के चरणों में श्री विशाल जी जैन पुणे नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं, जब कोई बार बार अपमान करे तब भी क्या शांत रहना संभव है? यदि संभव है तो आप ही उपाय बताने की कृपा करें। बार बार अपमान करे तो शांत रहना संभव है?
असंभव भी नहीं। अगर आप चाहो तो संभव है और न चाहो तो असंभव। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। सामने वाला बार बार अपमान कर रहा है इसलिए आप अशांत है, मुझे ये बात अधूरी लगती। हम अपने आप को बार बार अपमानित महसूस करते हैं इसलिए अशांत है। कोई मेरा कितना ही अपमान क्यों ना करे, मैं खुद को मान और अपमान से परे महसूस करने लगूं, मैं खुद को मान और अपमान से परे मान लूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसके लिए क्या करे? अपने स्वरूप को पहचाने। उसने मेरा अपमान किया, ठीक है, तेरा अपमान किया, क्या कर दिया? मुझे अपशब्द कह दिया, मेरे विरुद्ध गलत टिप्पणी कर दी, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। कुछ ऐसी ही बात है ना, इसी को अपमान कहते हैं। मेरे लिए अपशब्द कहा, मुझे अपशब्द कहा। तू है कौन जो तुझे कहा? बोल। जो तू है उसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मुश्किल यह है कि तूने अपने आप को वो मान रखा है जो तू है नहीं। अपनी काल्पनिक छवि को तूने अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है, ये तुम्हें परेशान कर रहा है। अरे मैं इतना बड़ा मुनि हूं, मुझे ऐसा बोला। अरे तू है कौन ये तो जान। यथार्थ में तू मुनि नहीं है, न तू मुनि है न अमुनि है। तू जो है सो है, उसे तो पहचान। जहां ना मान है न सम्मान, जहां ना जय है न पराजय, जहां ना अच्छा है ना बुरा, जहां ना ऊंचा है ना नीचा, वो तू है। उस स्वरूप को पहचान, न मान होगा न अपमान। अपनी दृष्टि को बदलिए। आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि अगर आपके अंदर टिकी रही तो कोई कितना भी कहे, आप अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखिए। कोई कुछ भी कहे, सकारात्मकता से देखिए, व्यापकता से सोचिए। सामने वाला जो कह रहा है वो कह ही तो रहा है, और तो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, कह लेने दो। मारपीट किया होता तो सोचते मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए। अथवा जो कह रहा है किसी अर्थ में वो भी सही है। हम लोग बिहार कर रहे थे, गुरुदेव के साथ की बात है, बहुत पुरानी, 1986-87 की, 86 की। एक गांव से निकल रहे थे, कुछ बच्चे थे, थोड़े अलग समुदाय के लोग थे, 8-10 छोटे छोटे बच्चे थे। वो जोर जोर से कहने लगे, रंगाए लुच्चा, रंगाए लुच्चा। अपने साथ जो लोग थे, लोगों को बुरा लगा। सब एक साथ उन बच्चों के प्रति लपके। गुरुदेव ने रोका, देखो उनको बोलने दो ना, गलत क्या बोल रहे हैं। मैं नग्न हूं इसलिए मुझे नंगा बोल रहे हैं, लोच करते इसलिए लुच्चा कह रहे हैं। यह सकारात्मक दृष्टि अपने मन में रख लीजिए, कभी कठिनाई होगी। तीसरी बात, सुन के अनसुना कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। किसी ने बोला मैं नहीं सुना तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, पड़ेगा। तो यही मान लो हमने नहीं सुना। उसने मुझे अपमानित करने के लिए कोशिश की, मैंने उसे अनसुना कर दिया, काम खत्म। वो तो चाह ही रहा था कि तुम्हारे अंदर आग लगे, तुम्हें सुलगाने के लिए तो उसने बात छोड़ी। तुम सुलग क्यों रहे हो? इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, अनसुना करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लो, तो आप आराम से, कोई कितना ही अपमान करे, आप तटस्थ बने रहोगे। तो ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को अपना करके ही जीवन का रस लिया जा सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखना,
मेरे विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन कोई कितनी भी अभद्र टिप्पणी करे, मैं अपनी भद्रता बनाए रखूं, ये मेरे हाथ में है। तो जो मेरे हाथ में है उसे मुझे बनाना है। कोई कितना भी अपमानित करे, मुझे विचलित नहीं होना। आज रविवार का दिन और मैं देख रहा हूं यहां भी बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी है। एक बार ऑनलाइन के प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं, उन सब के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, ताकि वो घर बैठे आपको सुन रहे हैं। निश्चित रूप से उनके प्रश्नों के माध्यम से सभी अच्छे लाभान्वित हो रहे हैं। रविवार को छोड़कर 25 मिनट ऑनलाइन के लिए रिजर्व रखो, बाकी लोकल। हाँ, बहुत ही यह जो है अच्छे प्रश्न, सभी लाभान्वित अच्छे से हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अब अपन चलते हैं, यहाँ उपस्थित प्रत्यक्ष रूप से आप लोग लाभ ले रहे हैं। आस्था जैन प्रतिभा स्थली की छात्रा है जो सागर से अपने बीच में, और तैयार रहेंगी अर्पिता जी जैन अयोध्या नगर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान जीवन के सुखों को त्याग कर भविष्य के सुख के लिए तपस्या इत्यादि करना कितना सार्थक है? वर्तमान के सुखों को त्याग कर भविष्य के सुखों के लिए तपस्या आदि करना कितना उपयोगी है? सार्थक? भविष्य में मैं स्वस्थ बना रहूं, इसलिए अपत्य को त्यागना क्या अच्छी बात नहीं है? बोलो। मैं बीमार न पड़ूं, इसलिए आज से खान पान में संयम रखना ना समझिए क्या? बोलो। हाँ, सही बात है। रोज रोज फास्ट फूड खाओगे, जंक फूड खाओगे, मोटापा के शिकार हो जाओगे, डायबिटीज हो जाएगी, कार्डियक प्रॉब्लम आएगी, और 10 तरह की बीमारियां होगी लाइफ स्टाइल से जुड़े, सब खाना छूट जाएगा। तो भैया इतने लोगों का खाना छूटा है, इसलिए मैं अभी ही संयम रखूं। बोलो। समझ में आ गई बात? जी महाराज। अपना भविष्य अच्छा रखना है तो वर्तमान ठीक रखो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आज तुम अपने सुखों को अंशों में त्यागोगे तो कल व्यास समेत जीवन को सुखी बना पाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। अर्पिता जी जैन अयोध्या नगर अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में अपने बीच में रिटायर्ड जिला जज डीके जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि जब दुख के दिन होते हैं, कुछ दर्द होता है, तो हम धर्म बहुत अच्छे से करने लगते हैं, हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा लगने लगता है। और जब सुख के दिन होते हैं तो हम धर्म करना भूल जाते हैं। हम सुख के दिनों में जाप भी देते हैं तो ऐसा लगता है ये जाप कितनी जल्दी खत्म हो जाए। तो गुरुवर हम ऐसा क्या करें कि सुख के दिन में भी उतना ही मन लगे जितना हमारा दुख के दिनों में मन लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। दुख के दिनों में धर्म करने की बड़ी इच्छा होती है, सुख के दिनों में कम होता है ना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमें दुखी दो ताकि आपके साथ मन लगा रहे। सुख दो ही नहीं, भगवान की गलती है, वो सुख दे देते हैं। एक दिन किसी ने कहा कि मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं, आप लोग आते हो। तो हमने कहा भगवान से काम लेना है तो दुख के ही दिनों को याद करो, सुख के दिनों को क्यों करो? ये हमारे मन की दुर्बलता है। दरअसल हमने धर्म को एक दवा की तरह ले लिया। जैसे कोई बीमार होता है दवाई खाता है, स्वस्थ हो गया दवाई भूल गए। ऐसे हमने धर्म को एक औषधि बना ली। तकलीफ हुई तो हम दुख के निवारण के लिए धर्म करना शुरू कर दिए। तो जब तक दुख दिखता है धर्म करते हैं, खत्म हो गया धर्म, खत्म, प्रयोजन खत्म हो गया। धारणा बदलिए। दुख के निवारण के लिए धर्म मत कीजिए, जीवन को पवित्र बनाने के लिए धर्म कीजिए। अगर हम अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए धर्म करेंगे तो मेरा धर्मानुराग दुख और सुख दोनों में बराबर बना रहेगा। आध्यात्मिकता से भरकर के धर्म करो। अपने भौतिक या आधी भौतिक समस्याओं से उलझकर उनसे निपटने के लिए धर्म मत करो। दुखों के निवारण के लिए धर्म मत करो। दुखों को सहने की सामर्थ्य विकसित करने के लिए धर्म करो।
सुख दुख में स्थिरता बनाए रखने के लिए धर्म करो, जीवन में समता लाए रखने के लिए धर्म करो, मन में संतोष और सकारात्मकता को विकसित करने के लिए धर्म करो, जीवन में सहजता और संयम उद्घाटित करने के लिए धर्म करो। फिर देखो क्या आनंद आता है। इसलिए कंसेप्ट बदलो। मैं दुख दूर करने के लिए धर्म नहीं करूंगा, मैं द्वंद्व मुक्त होकर जीने के लिए धर्म करूंगा, आनंद से जीने के लिए धर्म करूंगा। ये सोच यदि विकसित होगी, सुनिश्चित जीवन अच्छा हो। नमोस्तु महाराज जी। रिटायर्ड जिला जज डीके जैन साहब वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और आज अपने बीच में आशीष जी जैन जो यूनाइटेड ट्रस्टी हैं एनएचडीसी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार हैं। नमोस्तु मुनिवर, शुल्लक जी को इच्छामी। मुनिवर, एक एन रघुरमन साहब हैं, एन रघुरमन, देना आपने सुना होगा, उनके दैनिक भास्कर में उनका फंडा रोज आता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, अनुभव की बातें होती है। आज उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि ये बच्चियाँ जिनको माताएं तैयार करती हैं, माँ से पूछ के क्लिप लगाती हैं, माँ से पूछ के चोटी करती हैं और माँ से पूछ के आइसक्रीम खाती हैं, 6 साल बाद वही बेटियाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उल्टी माँ को बोलती हैं। तो ये एक जो जनरेशन गैप हुआ, यहाँ से जो एक टर्न हुआ है जीवन में, उनके जीवन में, तो इसमें ये कहते हैं कि माता पिता आज भी उस बच्ची की तरह देखते हैं जो कभी उनसे सुरक्षा और अनुमति की तलाश करती थी। यही कशमकश उनके दुख का कारण बन रही है। बच्ची का लहजा नहीं बदल गया था, वह एक दूसरे मुकाम पर चला गया था, लेकिन माता पिता के रूप में हम दूसरे मुकाम पर नहीं जा पाते और अपने जीवन में लेटिंग गो ये वाला सबक नहीं सीखते, लेट गो वाला सबक नहीं सीखते। गुरुदेव इस बारे में प्रकाश डालेंगे। देखिए, रघुरमन साहब मेरे पास भी अनेक बार आए हैं और शंका समाधान के 4 सत्र उन्होंने संपादित किए हैं। बहुत अच्छी बात आज उन्होंने लिखी है, जो आपने कहा उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। बच्चों में अगर बदलाव आता है तो बच्चों के प्रति माँ बाप के दृष्टिकोण में भी बदलाव आना चाहिए। प्रायः माता पिता अपने बच्चों को बच्चे मानने की जगह अपना एसेट मानने की भूल कर देते हैं। वो आपके बच्चे हैं और उन बच्चों की भी अपनी भावनाएं हैं। समय काल के प्रभाव से बच्चों में भी नए नए भाव प्रकट होते हैं, न उन्मेष जागृत होता है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी केवल ये है कि बच्चों के हृदय में उचितानुचित का विवेक जागृत करें और 15-16 साल की उम्र होने तक बच्चों के मन मस्तिष्क में ये बात पूरी तरह से अंकित कर दे कि बच्चा कोई भी अनुचित और अवांछित गतिविधियों के प्रति उत्साहित ही ना हो। कूट कूट करके भरे, बचपन से ही भरे, बड़ी तार्किकता के साथ, मनोवैज्ञानिकता के साथ, तो बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से अवगत होंगे और भटकाव की संभावना भी कम होगी। फिर यदि बच्चे कुछ गलत करते भी हैं तो उन्हें सीख दें, सजा नहीं, और बार बार टोका टाकी न करें। उम्र सलभ परिणति मानकर इसे स्वीकार करें और धीरे धीरे उसे सहेजने की कोशिश करें। यदि ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे तो हम बच्चों को बहुत अच्छी व्यवस्था दे सकेंगे, उनके भविष्य को अच्छे से कर सकेंगे। नमस्ते। आशीष जी जैन जो यूनाइटेड ट्रस्टी एनएचडीसी से, और उसके बाद तैयार रहेंगे जेके जैन साहब जो यूनाइटेड के संरक्षक हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित कैसे रहा जा सकता है? कृपया समाधान करें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु के उपरांत भी लोगों के दिलों में जीवित कैसे बने रहे, बहुत अच्छी बात। सरसता से जिए, मृत्यु के बाद भी जीवित बने रहो। हम कैसे जी रहे हैं, जीने का रस ले। हम जिस उद्देश्य से जीवन पाए उसकी पूर्ति करें। केवल मौज मस्ती, भोग विलास और गोरख धंधे में उलझकर हम अपना जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ होता है। लेकिन इसके साथ यदि हम जीवन का रस निचोड़ते हैं, पारमार्थिक कार्यों से अपने जीवन को जोड़ते हैं,
तो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। महाराज श्री के हाँ, बोलो। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी हमेशा भावना रहती है कि मेरे को काफी प्रयत्न करने पर भी मंदिर के पास घर नहीं मिला, तो मतलब हमेशा महाराज जी जब भी आते हैं तो खूब चौका लगाऊं, दिन में 2 बार दर्शन करने जाएं, सब बच्चों को भी इस तरह से इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो महाराज जी ये किस पुण्य पाप कर्म के उदय से ऐसा होता है? करो, टेंशन मत निकालो। आपके मंदिर के पास घर न मिला तो एक भावना भाव घर के पास मंदिर मिल जाए, बनाओ। जहाँ रह रही हो वहीं भावना भाव के घर के पास मंदिर हो महाराज जाए। जी उधर असंभव है। चलो भावना भावोगे तो जहाँ घर होगा वहाँ मंदिर, या जहाँ मंदिर है वहाँ घर हो जाएगा। आशीर्वाद। नोएडा से जेके जैन साहब जो डोनाइतन संरक्षक और प्रदीप जी जैन जो डोनाइतन के ट्रस्टी हैं, वे प्रश्न करें। वे दोनों ही शिक्षा मित्री बने हैं और मैं चाहूंगा आपके गर्मा गर्म प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार नरमा नरम मिलते रहें, लेकिन आफ्टर द ब्रेक थोड़ा सा जो है पहले अपन देते हैं भैया जी को माइक, और भैया जी आगे की कार्यवाही अपनी प्रारंभ करें। उसके बाद में ये शंका समाधान के आपके प्रश्न इसी प्रकार से आगे परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की हमारा आपका सौभाग्य है कि अवधपुरी के राम अवधपुरी में विराजमान है। बंधु मैं कहना चाहूंगा अवधपुरी का सौभाग्य जगह है, और बरसों की जो भावना थी और बरसों की जो साधना थी आज साकार रूप ले रही है। और आगामी 1 जून से 6 जून तक भेल क्षेत्र परिवार के साथ साथ समन्वय क्षेत्र और आसपास के जितने मंदिर हैं उन सभी श्रावक श्राविकाओं ने मिलकर यहाँ पर 1 जून से 6 जून तक पंचकर्णा प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराने का संकल्प लिया है अपने अवधपुरी के राम के सानिध्य में। बंधु मैं कहना चाहूंगा हमारा आपका सौभाग्य जगह है और मुनिवर का सानिध्य पाया है। 1 जून से 6 जून तक पंचकर्णा प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मुनिवर से निवेदन किया है, मुनिवर हम भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं, मूल नायक प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनको आशीर्वाद नहीं मिला है। अगर आप चाहते हैं कि हम भगवान के माता पिता सौधर्मी इंद्र सानत कुमार, भरत बाहुबली, राजा श्रीराम, राजा श्याम आदि महापात्र के रूप में या मूल नायक या विधि नायक प्रतिमा के रूप में अपने इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेटी से संपर्क या सीधे मुनिवर से संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आगामी 25 मई को महापात्रों का चुनाव होगा, लेकिन उसके पूर्व कहना चाहूंगा अवधपुरी के राम तुम्हारे आ चुके हैं, लेकिन राम की शोभा तभी होगी जब आसपास की कॉलोनी के लोग इंद्र नाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आज परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में जो मंदिर के श्रावक श्राविका आए थे मैं चाहूंगा उनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम इस महानुष्ठान के माध्यम से एक इतिहास रचेंगे, और इन सबकी भावना है कि पंचकर्णा के पश्चात मुनिवर का चातुर्मास अवधपुरी में हो। आज हमारे बीच में सोनागिर जैन मंदिर, अहिंसा बिहार, अयोध्या जैन मंदिर, सिद्धार्थ लेक सिटी, समन्वय नगर, मिलाल सभी अपने स्थान में खड़े होते जाएंगे। साकेत नगर, पिपलानी, नारायण नगर 1100 क्वार्टर, ऋषभ देव संस्कार उपवन, बावड़िया कला, अवधपुरी और इसके अलावा आसपास के अयोध्या नगर, ये सभी खड़े होकर निवेदन कर रहे हैं, हे मुनिवर आपके सानिध्य में पंचकर्णा प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानंद संपन्न हो और अवधपुरी के राम का चातुर्मास अवधपुरी में हो। आइए इस संकल्प या निवेदन किया मैं कहना चाहूंगा सामान्य इंद्रदानी के लिए मात्र 3100 रुपए की राशि एक रजिस्टर के रूप में लिखी गई है, जिसमें सभी इंद्रदानी के लिए वस्त्र आभूषण भोजन आदि की व्यवस्था होगी। ये सब तो होगा, लेकिन सबसे ज्यादा 6 दिन तक परम पूज्य मुनिवर का दोनों हाथ से आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आइए हम और आप स्वयं प्रेरित हो, आप जुड़े और लोगों को जुड़ने का सौभाग्य दिलाएं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का शुभारंभ हो चुका अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर, और आने वाले समय में प्रथम सत्र प्रारंभ होगा जिसमें लगभग 180 छात्रों को यहाँ पर संस्कारित किया जाएगा। और
शिक्षा मित्र के रूप में और शिक्षा सारथी के रूप में आप जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास 2 नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है शिक्षा मित्र के लिए, जो जब भी मुनिवर की कोई योजना होती है हमेशा हमेशा पूरा परिवार आगे रहता है। मैं दोनों परिवार को आमंत्रित करूंगा, जिनेन्द्र कुमार रश्मि जैन नोएडा संरक्षक गुणायतन और श्री प्रदीप जी नीरू जी जैन नोएडा ट्रस्टी गुणायतन। इन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ने का, शिक्षा मित्र के रूप में विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं आमंत्रित करूंगा जिनेन्द्र जी को और प्रदीप जी को अग्रिम पंक्ति में आए और हमारे विद्या प्रमाण गुरुकुलम का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे संस्कार उपवन के श्रीमान अनुपम जी पंडित, श्रीमान नरेंद्र जी टोंगिया, राजेश श्वेता, ये सभी आएंगे सम्माननीय जिनेन्द्र कुमार जी, प्रदीप जी नीरू जी। इनका श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और श्री विद्या प्रमाण प्रबंध संस्थान की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं उस बालक को आमंत्रित करूंगा जिसने जैन समाज को गौरवान्वित किया है, अरहम जी वैशाखिया सीबीएसई क्लास 10th में, जिन्होंने सिटी टॉपर और स्टेट टॉपर के रूप में 99.4% के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है। मैं आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य। और चैनल के माध्यम से जो भी इस सूचना को सुन रहा है कि आगामी 1 तारीख से 6 तारीख तक जो पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, बाहर से जो श्रावक श्राविका इंद्रनाणी के रूप में या महापात्र के रूप में या मूल नायक विधि नायक प्रतिमा के रूप में अगर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में सीधे गुणायतन से संपर्क करके आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और अरिहम जी वैशाखिया, जिन्होंने 99.4% के माध्यम से सीबीएसई में सिटी टॉपर और स्टेट टॉपर हैं, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार वे आए और हमारे सम्माननीय अरिहम जी वैशाखिया उनका। और बंधु मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो गुणायतन ने संकल्प लिया है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम को व्यवस्थित संचालित करने के लिए, लेकिन अगर आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो शिक्षा मित्र के रूप में मात्र 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से आप 1 वर्ष के लिए 1 बालक को संस्कारित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही शिक्षा सारथी के लिए 5 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है। जो भी इस महानुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों से संपर्क करके आप इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम में शिक्षा के लिए जुड़ सकते हैं। और आइए चलते हैं पुनः शंका समाधान के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। जेके जैन साहब और प्रदीप जी जैन साहब जो नोएडा से आज अपने शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े, वे अपना प्रश्न कर लें। और इसके बाद में हाँ, भोपाल जी डोरा रतन चंद जी पंडित के सुपुत्र अनुपम जी पंडित, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नोएडा से नृपेन जी हैं, उन्होंने भी गुरुदेव को नमोस्तु बोला है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका ये है कि हम स्वाध्याय करते हैं, रुचि भी खूब आती है स्वाध्याय करने में, भैया जी लोग समझाते हैं तो समझ में भी खूब अच्छे से आ जाता है, लेकिन अगले दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब कोई चर्चा करता है तो स्मरण में तो आ जाता है, लेकिन हम उनकी तरह चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं कि हमारा भी उनकी तरह चर्चा कर पाए? बिल्कुल परेशान मत होइए, आप पंडित बनने के लिए मत पढ़िए, मन लगाने के लिए पढ़िए। कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, जैसे जिनवानी की बातें भूल जाते हैं वैसे लोगों की बातों को भूलने की सामर्थ्य आ जाए। विडम्बना यह है कि जिनवानी की बातें तो लोग भूल जाते हैं पर लोगों की बातें जिंदगी भर नहीं भूल पाते। काश हम औरों की बातों को भूलने में समर्थ हो जाएं तो हमारा उद्धार हो जाए। नमस्ते गुरु। अनुपम जी पंडित शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में जिन्होंने जैन समाज का नाम ऊंचा किया और अभी जो सीबीएसई में टॉपर रहे, ऐसे वैशाखिया जी। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, मेरा ये जो प्रश्न है व्यवसाय जो लोग करते हैं उनके लिए है। नौकरी में तो एक उम्र की निश्चित सीमा रहती है, जब 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और अपना मार्ग बदल लेते हैं कई लोग।
लेकिन जो व्यवसाय करते हैं महाराज जी, उनके लिए क्या ऐसी सीमा तय की जाए, क्योंकि अर्थार्जन जो करते हैं उसका उपयोग जरूर धार्मिक क्रियाकलापों में करते हैं, उससे कुछ पुण्य मिलता होगा, लेकिन और महाराज जी एक इसमें प्रश्न है, एक तो क्या सीमा उम्र की रहे और कितना अर्थार्जन करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए महाराज जी? देखिए, व्यवसाय जगत में जुड़े हुए लोगों को अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, आपके बाजू में प्रेमचंद जी खड़े हैं, इनसे सीख लेना चाहिए। हाँ। अच्छे खासे स्थापित व्यवसाय को बच्चों को सौंपकर आज वे निवृत्ति के मार्ग में हैं। एक दो अड़चने हैं, नहीं तो ये कहाँ से कहाँ बढ़ गए होते। तो ये निवृत्ति के मार्ग में व्यक्ति तब बढ़ता है जब व्यक्ति के हृदय में खुद के कल्याण की प्रबल ललक होती है। आपके मन में ललक होगी तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। हमें खुद से तय करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं सभी से कहता हूँ, व्यापार करो, लेकिन सदैव एक बात रखो, जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं। जरूरत के लिए व्यापार करो, जरूरतमंदों के लिए व्यापार करो, पर व्यापार को अपनी जरूरत मत बनाओ। ये आपको देखना होगा। ये वही कर पाएंगे जिनके हृदय में विरक्ति का भाव है, जीवन की वास्तविकता को पहचानते हैं। ऐसा किया जा सकता है। मैंने एक ऐसे मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति जिस दिन 60 साल के हुए, उन्होंने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया, खुद को अपने बिजनेस से मुक्त कर लिया। अच्छा खासा व्यापार, लेकिन उनने सारा जो दायित्व बच्चे को सौंप दिया, अब व्यापार ये चलाएगा। अपने पास कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली कि बच्चे के आगे हाथ ना पसारना पड़े, अपरमार्थिक कार्यों में लग गया। तय करोगे, लक्ष्य बनाओगे, तभी पुरुषार्थ जग पाए। ओम। हाँ, आराम जी वैसा किया जिन्होंने सीबीएसई और टॉपर किया, स्टेट लेवल पे टॉपर किया, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में अपने बीच में ललितपुर से सोहिल जी जैन, छोटा भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। मंचासीन गुरुवर को बारंबार नमोस्तु तथा छुल्लक महाराज जी को इच्छामि। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तब हमें उतनी खुशी नहीं होती है, मगर हम उस लक्ष्य के कभी आसपास जाकर कहीं चूक जाए उस लक्ष्य से, या फिर उस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल ना कर पाए, तब हमें काफ़ी दुख होता है और वह जीवन भर याद रहता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? ये हमारे मन की अत्यधिक अपेक्षाओं के कारण। हर व्यक्ति को लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाने के बाद पुरुषार्थ जगाना चाहिए, पुरुषार्थ के बल पर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास भी करना चाहिए। अगर पहुंच गए तो अभिमान नहीं होना चाहिए, और कदाचित विफल हो जाए तो मन में हीनता नहीं आने देनी चाहिए। ये सोचना चाहिए, चलो कम से कम हम यहाँ तक तो पहुँचे, निकट तक तो पहुँचे। सेंचुरी बनाने का लक्ष्य था, 99 में आए, 99 कम है क्या? हम 99 पाने का जश्न मनाए, एक से वंचित रहने का दुख क्यों मनाए? जो पाया है उसे देखो, जो नहीं पा पाए उससे परेशान मत हो। हाँ, लेकिन ऐसा देखकर अपने लक्ष्य को पूरा ना करना अच्छी बात नहीं। दोबारा प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो, अवसर और अनुकूलता के अनुरूप काम करो। पर एक खास कर तुम जैसे विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके मैं कह रहा हूँ, आजकल के विद्यार्थियों का लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता है। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता। किसी प्रतियोगी परीक्षा में थोड़े पीछे रह जाए, घबराओ मत। हो सकता है शायद तुम 99.4% लाए ना जी महाराज, शायद और ज़्यादा चाह रहे होगे, नंबर 1 बनना चाह रहे होगे, तो तुम्हें 99.4 के खुशी शायद ना हो, जैसा तुम बोल रहे हो। काश इतना और ले आते तो अच्छा होता। कहीं ऐसा मलाल तो नहीं है? नहीं महाराज जी, मतलब नहीं। बाकी क्षेत्रों में भी जैसे बाकी क्षेत्र के भी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो हमने जो पाया है उसे देखे, उसका जश्न मनाए, मन में हताशा ना आने दे, सकारात्मकता से आगे चले और अपेक्षाओं का विस्तार न करें। नमोस्तु महाराज। सोहेल जी जैन, छोटा भाई, ललितपुर से,
और उसके बाद तैयार रहेंगे आनंदी जैन जी न्यूज चैनल भोपाल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में मुंडन संस्कार का क्या महत्व है। और मैंने एक बार शंका समाधान में सुना था कि मुंडन संस्कार 12वें महीने में करवाना चाहिए, तो 12वां महीना 1 साल पूरा होने के बाद लगेगा या मतलब 11 महीने पूरे हो गए तो 12वां शुरू हो गया। और महाराज जी एक चीज और कि अगर हमने जैसे बोला हुआ था कि हमारे बेबी होगा तो हम एक जगह जाएंगे मुंडन करवाने, फिर हाँ महावीर जी जाएंगे, पर फिर आपने कहा कि साधु महाराज जी के पास करवाना चाहिए, तो कब हम क्या करें? बस देखिए, आदि पुराण में बहुत अच्छा सवाल किया। प्राय लोग मुंडन 9 महीने में करते हैं, कराते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में ही मुंडन कराने की परंपरा है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। प्राय सबका मुंडन तीर्थ क्षेत्रों में ही हुआ। लेकिन जब मैं आदि पुराण पढ़ रहा था तो आदि पुराण में लिखा 12वें महीने में मुंडन संस्कार कराएं, गंधोदक से बाल गीला करके, ध्यान से सुनना, गंधोदक से बाल गीला करके मुंडन कराएं और मुनियों से आशीर्वाद दिलाएं। इसका मतलब एक ही निकलता है कि जहाँ मुनि महाराज हैं वहाँ करो, वहाँ कराओ। अब रहा तीर्थ क्षेत्र का विकल्प कर लिया है तो हो सा ऐसी भावना भाव कि जिस तीर्थ क्षेत्र में जाऊँ वहाँ महाराज भी मिल जाए, कोई भी महाराज मिल जाए, एक पान दो काज हो जाए। मन में अगर कोई संकल्प लेते हैं उसकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन विकल्प नहीं करना चाहिए। जो संभाव्य है वैसा कर लीजिए। और ये आदि पुराण में लिखा है कि मुनियों के सानिध्य में कराएं, पर अगर आपने भावना में भरकर कोई पहले से ऐसा प्रण ले लिया तो मैं इसे हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं देखता। जो शक है वैसा कर लीजिए। महाराज जी वो 12वां महीना 11 महीने के बाद लगता है या 11 पूरा होते ही 12वां लग जाएगा, पूरा 1 महीना 12वां कहलाएगा। अब यही हाल है, गर्भवती महिला कब आहार दे सकती है? 5वें महीने तक दे सकती है। अब सवाल 5वां लगने पर कि 5वां पूरा होने पर। तो हमसे पूछते, हम कहते हैं झमेले में मत पाड़ो, 5 है तो 5 से 6वें के पहले तक कर लो, चलेगा, वो 5वां ही माना जाएगा। नमोस्तु। हाँ। आनंदी जैन जी न्यूज और तैयार रहेंगे सुमनकांत जी जैन अध्यक्ष समन्वय नगर और उनकी पूरी टीम। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। अभी जो नकारात्मकता से सकारात्मक किस तरह रहें हम, ये आपकी प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। कल मैं सुन रहा था महर्षि आपके प्रवचन में कि सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है मुझे शांति चाहिए, अगर मुझे चाहिए हटा दिया जाए तो शांति अपने आप बन जाएगी। तो महाराज जी मुझे चाहिए ये कैसे ख़त्म हो और इसका क्या समाधान है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज सबसे बोलूँगा, अभी इन दिनों इस धरा पर आने के बाद जो भाव जागा और उससे प्रवचन का जो प्रवाह है निश्चित हर व्यक्ति के जीवन को बदल डालने वाला है। और मैं सभी से ये कहूँगा जो शंका समाधान भी सुनते हैं, यदि समय अवसर उनके पास है, अवसर निकाले तो ज़रूर उसका लाभ ले। ये आपके जीवन के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा आधार होगा। विगत 20 दिनों तक लगातार केवल अवर्ण पर प्रवचन हुआ, अभी आवर्ण पर चल रहा है। आज तीसरा प्रवचन आवर्ण पर हुआ है और अभी आगे मुझे नहीं मालूम कब तक चलेगा, लेकिन एक एक अक्षर पर ही प्रवचन चलेगा। और प्रवचन के साथ जो प्रायोगिक भावना योग है वो आप सबके जीवन के बदलाव का एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। यदि आप उसको प्रयोग में ले तो परिवर्तन आ सकता है। अभी आपने जो कहा, मैंने कहा था कि मुझे शांति चाहिए में से मुझे और चाहिए हटा दो, शांति अपने आप आ जाएगी। मनुष्य अगर अहंकार और ममकार को मिटा दे तो शांति हो। अहंकार और ममकार को मिटाने के लिए व्यक्ति के अंदर आत्मबोध होना जरूरी है। आत्मबोध के बल पर ही हम अहंकार और ममकार से मुक्त होकर अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ें, पूर्ण आत्मबोध के साथ जुड़ें, जीवन में बदलाव आएगा। बंधुओं, अभी जैसी बात की गई, 1 तारीख से 6 तारीख तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, आप सब बहुत उत्साह के साथ उस पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता देने का मन बना रहे। अनायास ही योग बन गया
और मुझे तो लग रहा है योग नहीं मुड़ा, पूरे भेल क्षेत्र में उत्सव आ गया। ये पूरे भोपाल में ही है, लेकिन भोपाल में भी भेल क्षेत्र ये एक अलग हिस्सा होता है और यहाँ से 10, 12, 15 मंदिर जो जुड़े हैं, ये विशेष रूप से उत्साहित है। आप लोग ऐसा ही उत्साह बना के रखें और पंच कल्याणक को सानंद संपन्न कीजिए। लेकिन एक सूचना मैं आज आप सबको और दे रहा हूँ जो अभी मेरे मन में आया है, और वो कार्यक्रम बहुत दिनों से एक प्रतीक्षित कार्यक्रम था। आने वाले दिनों में भावना योग को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। इन दिनों मैंने काफ़ी काम भी किया है, भावना योग पर काफ़ी कुछ सृजन भी हुआ है। तो हमने एक मन बनाया है भावना योग के प्रशिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण का शिविर 1 से 6 तारीख तक पंचकल्याणक होगा और 7 तारीख से 12 तारीख तक 5 दिवसीय भावना योग प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। ये एक पाठ्यक्रम होगा। इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में केवल वे सम्मिलित होंगे जिन्हें भावना योग कराना है। वो भावना योग का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 5-5 घंटे का पूरे दिन का कोर्स होगा उनके लिए। मैंने पूरा एक वर्कशॉप को डिजाइन किया है और 5-5 घंटे के प्रतिदिन के अलग अलग टुकड़ों में सत्र होंगे, जिससे आपको भावना योग पर पूरा आपको विशेषज्ञ बनाया जाएगा और इस तरीके से तैयार कराया जाएगा कि आप किसी से भी भावना योग करा सकते हैं और जो उसमें पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे उन्हें प्रामाणिक भावना योग प्रशिक्षक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये पूरे देश में इसके केंद्र खोले जाएंगे। जगह जगह लोग जहाँ जहाँ इसके सेंटर्स खोलना चाहें वे भी संपर्क करेंगे। इस शिविर के बाद और भी रूपरेखा बनाकर आप सबके बीच रखी जाएगी। इसलिए इस भावना योग से जो लोग भी जुड़े हैं वो जरूर लाभ लें। और इस शिविर में वे लोग आएंगे, इनकी पूरी डिटेल आपको कल दे दीजिए। थोड़ा साइड रॉबी नंबर दे रहे, बुलाएंगे तब बैठे रहोगे। जिनकी भी इसमें रुचि है वे अपनी भावना भाई, जो लोग अभी तक भावना योग के प्रशिक्षण के कार्यक्रम से जुड़े हैं, ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रशिक्षण दिलाते रहें, देते रहें, या खुद भावना योग का नियमित अभ्यास करते रहें। आने वाले दिनों में खुद भी जो भावना योग का नियमित अभ्यास करना चाहते हैं वे यदि यहाँ आकर के लाभ लेंगे तो एक बहुत अच्छा उपक्रम उन सब के लिए हो सकेगा। और ये कार्यक्रम शुरू होने के साथ ही हम आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भी भावना योग का एक बृहद स्वरूप तैयार करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि भावना योग एक ऐसी प्रक्रिया है, इसे जनोन्मुखी बनाया जाए, जन जन तक जोड़ा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन संभव हो सकता है। मुझे लगता है कि हम अपने सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और चैतसिक दुर्बलताओं को भावनाओं के बल पर बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। भावना योग के बल पर अपने जीवन में बड़ा रूपांतरण घटित कर सकते हैं। तो लाभ सबके जीवन में घटित हो, ये प्रयास है। आज हमने मंच से इसकी घोषणा कर दी। ये कार्यक्रम इसी स्थल से होगा। तो 6 तारीख तक पंचकल्याणक, 7 तारीख से 12 तारीख तक ये यहाँ जो लोग बाहर से आएंगे उनको यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था होगी। 7 से 12 6 दिन का है, 6 दिन का कार्यक्रम है। ऐसे तो 7 दिन है, लेकिन एक दिन मुझे शॉर्ट करना पड़ रहा है। एक पूरा कोर्स है, आप लाभ लें। इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा, आप सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, लेकिन उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। वे लोग जो भावना योग को एक मिशन बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं वे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भोपाल में भी बहुत सारे लोग हैं जो नियमित भावना योग कर रहे हैं और भावना योग के प्रचार प्रसार में भी लगे हैं। उनके लिए भी ये सूचना है। उसकी पूरे सुबह से शाम तक के कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आप सबके बीच कल के शंका समाधान में और विभिन्न आप सबके सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों से पहुंचा दी जाएगी। जितने लोग जुड़े हैं वे तत्परता से जुड़े, आगे आए और इस कार्य को अच्छा स्वरूप प्रदान करें। सब लोग जुड़कर लाभान्वित हो, मेरी ऐसी भावना है। जल्दी से कर लें, समय कम है। जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारे भाग्य और पुण्य से ये पंचकल्याणक महोत्सव हम सभी को मिल रहा है दिनांक 1 से 6 जून को। महाराज जी, हम लोग ये चाहते हैं कि हम पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से इसमें रहेंगे सहयोग हेतु, और हम अपने पुण्य का इसमें विस्तार करेंगे। हमें ऐसा मार्गदर्शन चाहिए कि जिसको इस महोत्सव को हम दिवाली के महोत्सव के रूप में बना सकें।
मन में भावना जगा लो, दिवाली हो जाएगी। समय आप सबका हो गया। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की